अस्सलाम वालेकुम। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.2। 1.2 का जो 5वां सवाल है उसमें हमें डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करने हैं। डिमॉर्गन्स लॉ हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में भी वेरीफाई कर चुके हैं और डिमॉर्गन्स लॉ के बारे में डिटेल से मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के स्टार्ट में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो सेट्स मिले हुए हैं वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं। यूनिवर्सल सेट है, सेट ए है, सेट बी है, ये सारे यूनिवर्सल फॉर्म में हैं। इनको पहले हम ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में मिले हुए हैं, इन्हें अब हम कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में और फिर डिमॉर्गन्स लॉ जो दोनों हैं वो वेरीफाई करेंगे। तो 5वां सवाल हमें मिला हुआ है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 11। यूनिवर्सल सेट हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि 11 तक होगा। ये यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके मैंने लिख लिया है। उसके बाद सेट ए है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स एंड x is greater than 2 and less than 10। इवन नंबर्स का सेट है जिसमें हमारे पास 4, 6, 8 उसके एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये सेट जो है 2 और 10 के बीच के जो नंबर हैं इवन नंबर्स उनका सेट है। और उसके बाद लास्ट सेट बी है x such that x belongs to prime numbers and those prime numbers are from 3 to 11। 3, 5, 7 एंड 11। डिमॉर्गन्स लॉ दोनों यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। पहला डिमॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड सेकेंड डिमॉर्गन लॉ इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। 1 बाय 1 हम दोनों डिमॉर्गन्स लॉ सॉल्व करते हैं इन सेट्स की मदद से। पहला डिमॉर्गन लॉ यहाँ लिख लिया हुआ है और उसका राइट हैंड साइड पहले हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ की लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमें ए यूनियन बी मिला हुआ है। ए यूनियन बी सेट ए लिख लेंगे हम। सेट ए है 4, 6 एंड 8 सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 4 to 8 एंड देन इसकी हमें यूनियन करनी है सेट बी के साथ। सेट बी हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 3 से लेकर 11 तक है। 3, 5, 7 एंड 11 इनकी यूनियन करेंगे हम। इनको सीक्वेंस में लिखेंगे अरेंज कर कर। फर्स्ट एलिमेंट 3, इसके बाद इस सेट का 4, यहाँ से 5, यहाँ से फिर 6, 7, 8 और लास्ट में हमारे पास 11। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट में 11। हमने ए यूनियन भी कर लिया। अब हमें इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ये जो फुल हमारी लेफ्ट हैंड साइड है डिमॉर्गन्स लॉ की, ये हम पूरी यहाँ लिख लेते हैं। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी का जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो पूरा हम काट कर लिखेंगे, माइनस कर देंगे उसको। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट जो हमारा है वो हमारा
नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 से लेकर 11 तक। तो वहाँ पहले हम ये लिख लेंगे सारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और इसमें से हम माइनस करेंगे या काटेंगे ये वाले नंबर्स जो हमें A यूनियन B का प्रोडक्ट मिला है 3 4 5 6 7 8 एंड 11। अब ये वाले जो भी नंबर हैं वो हमने नहीं लिखने, 1 एंड 2 लिखेंगे क्योंकि 1 एंड 2 A यूनियन B के प्रोडक्ट में नहीं है, यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं 1 एंड 2। उसके बाद 3 4 5 6 7 8 तक ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये हम नहीं लिखेंगे, इनको कट कर देना है। उसके बाद 9 है, 10 है, हमने लिख लिया। उसके बाद 11 है जो कॉमन है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट हमें मिला 1 2 9 एंड 10। ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हमें मिल गई है डिमॉर्गन्स लॉ की। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें यही मिलेगा 1 2 9 एंड 10। डिमॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट डिमॉर्गन्स लॉ की राइट हैंड साइड A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट चाहिए हमें पहले, A कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट और B कॉम्प्लीमेंट के प्रोडक्ट की आपस में इंटरसेक्शन होगी। A कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए तो A कॉम्प्लीमेंट हमें कैसे मिलेगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम कट कर देंगे, माइनस कर देंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे A कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। यूनिवर्सल सेट पूरा लिख लेंगे, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। नेचुरल नंबर्स का सेट है 11 तक और इसमें से हमें कट करने हैं सेट A के एलिमेंट्स। सेट A के हमारे पास 3 ही एलिमेंट हैं जो सेट है इवन नंबर्स का 4 से लेकर 8 तक, 4 6 एंड 8। अब ये जो 3 नंबर हैं वो हम नहीं लिखेंगे, 3 नंबर ये वाले यूनिवर्सल सेट में से कट कर देंगे, बाकी के सारे लिखेंगे 1 2 3 5 7 9 10 एंड 11। जो कॉमन थे वो नहीं लिखने, बाकी के सारे लिखेंगे और ये हमें मिल गया हमारा A कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट भी उसी तरह से निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से सेट B के एलिमेंट्स माइनस करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारा B कॉम्प्लीमेंट का सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 11। यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया, माइनस होंगे इसमें से सेट B के एलिमेंट। सेट B हमारे पास है प्राइम नंबर्स का सेट है जो कि 3 से 5 तक हैं, सॉरी 3 से 11 तक हैं। अब ये जो कॉमन होंगे वो हम नहीं लिखेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के, जो सेट B के एलिमेंट हैं वो नहीं लिखेंगे। 1 2 उसके बाद 4, 3 क्यों नहीं लिखा क्योंकि वो सेट B का एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे। बीच में हमने 3 नहीं लिखा, 5 नहीं लिखा, 7 नहीं लिखा,
11 नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि ये सेट बी के एलिमेंट्स थे, तो हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, इसीलिए हमने ये सारे इसमें से कट करके लिखे, तो ये हमें मिल गया सेट बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट। अब हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया। अब जो इसकी जो राइट हैंड साइड है वो टोटली सॉल्व करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट सारा लिख लेंगे। 1 2 3 5 7 9 10 एंड 11। और उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट लिखेंगे। इधर लिख लेते हैं 1 2 4 6 8 9 एंड 10। इंटरसेक्शन में हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कॉमन हो, जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो अब दोनों सेट में कौन कौन से मौजूद हैं? 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, कॉमन है दोनों में। उसके बाद 9 दोनों में कॉमन है, और फिर लास्ट में 10 दोनों में कॉमन है। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास अनकॉमन है, वो हम नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट मिल गया, वो है 1 2 9 एंड 10, जो बराबर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड के ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट 1 2 9 10, और डे मॉर्गन्स लॉ की राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट 1 2 9 एंड 10, दोनों के प्रोडक्ट्स हमें सेम मिल चुके हैं। तो यहाँ पर डे मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब डे मॉर्गन्स लॉ जो है सेकंड जो हमें मिला हुआ है वो करेंगे। सेकंड में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर पहले हमने यूनियन की थी, यहाँ इंटरसेक्शन है, और राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन थी, यहाँ पर यूनियन है। बाकी तरीका वही है, उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड आउट करेंगे। सेट्स जो तीनों हैं हमारे यूनिवर्सल सेट, सेट ए एंड सेट बी, वो यहाँ लिख लिए हैं। पहले लेफ़्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारी है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें से पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी सेट ए 4 6 एंड 8 इंटरसेक्शन करनी है सेट बी के साथ। सेट बी है 3 5 7 एंड 11। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स अगर हम देखें इसमें तो कोई भी कॉमन नहीं है, सारे एलिमेंट्स डिफरेंट हैं आपस में, कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है। तो ये हमारा एम्प्टी सेट, हमें इसका प्रोडक्ट मिला है। ए इंटरसेक्शन बी का एम्प्टी सेट हमें इसका प्रोडक्ट मिला है। अब हमें चाहिए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह से निकालते हैं कि हम पूरा ही यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, उसमें से जो हमें प्रोडक्ट मिला है ये वाला, उसको हम माइनस करके लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी एम्प्टी है, तो जब उसके साथ इसको हम कट करेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट पूरा ही मिल जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा। वो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो यूनिवर्सल सेट हमें पूरे का पूरा मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एंड 11 जब इसमें से माइनस करेंगे प्रोडक्ट तो वो ऑलरेडी एम्प्टी है, तो हमें ये पूरे का पूरा ही जो है यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा जो कि A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11 ये हमें मिल गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। हमारा प्रोडक्ट मिल गया है। अब करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी अब करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। यूनिवर्सल सेट में से सेट A के जो भी एलिमेंट्स हैं वो माइनस करके लिखेंगे, तो रिमेनिंग जो होंगे वो A कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। 4, 6 एंड 8 सेट A है। ये एलिमेंट्स हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 एंड 11 ये हमें मिल गया A कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से सेट B के एलिमेंट्स कट करके लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 में से सेट B के एलिमेंट्स माइनस करेंगे, वो हैं 3, 5, 7 एंड 11। ये एलिमेंट नहीं लिखेंगे, कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखने, तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट B का एलिमेंट है। उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 5 नहीं लिखेंगे, 6 लिख सकते हैं, फिर 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि कॉमन है। उसके बाद 8 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं और 11 नहीं लिखेंगे। ये हमें मिल गया B कॉम्प्लीमेंट का सेट। अब लास्ट में हमें क्या करना है कि A कॉम्प्लीमेंट और B कॉम्प्लीमेंट का आपस में यूनियन कर देना है। तो जो दो प्रोडक्ट हमें मिले हैं इनको यूनियन करके लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। दोनों के प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। A कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 एंड 11। इसकी यूनियन करनी है हमें सेट B कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो है 1। B कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट लिख लिया है सारा, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10। ये जो हमें मिला था वो पूरा लिख लिया है। अब इन दोनों का यूनियन करके लिखेंगे। यूनियन करके लिखेंगे तो हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट मिला था वही सारा हमें सेम मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। इन दोनों सेट्स की जब हमने यूनियन करके सीक्वेंस में लिखा इनको एलिमेंट्स को, तो हमें पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल गया। तो यहाँ पर हम देखें कि जो इसकी राइट हैंड साइड थी उसका प्रोडक्ट, और अब इसकी जो ये लेफ़्ट हैंड साइड थी A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट पूरी हमें मिल गई, और ये बराबर है इसकी राइट हैंड साइड के A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो ये डे मॉर्गन्स लॉ, जो सेकंड डे मॉर्गन्स लॉ था, वो भी वेरीफाई हुआ कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 के 5 सवाल मुकम्मल हुए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 शुरू करेंगे।